बड़ी मार्केट्स में पहले जाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी, गाड़ी नहीं लगाने को मिलती थी। पिछले 15 दिनों को अगर हम देख लें तो बड़ी सारी मार्केट्स को हमने रेगुलेट कर लिया है। मार्केट्स के अंदर जो भी बंदा वायलेट करता है, वायलेशन जहाँ भी आती है वहाँ हम उसकी दुकान को सील कर देते हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर चीज़ें वहाँ भी आपको बड़ी मार्केट जैसी ही नज़र आएंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, लाहौर में तजावज़ात का ख़ात्मा तकरीबन जो है वो हो चुका है और शहर की बड़ी मार्केट्स में चले जाएँ तो वहाँ पर सूरत हाल बहुत बेहतर दिखाई देती है गुज़श्ता कई बरसों की निस्बत अगर देखा जाए, क्योंकि ख़रीदार जब जाते थे उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती थी। अब मार्केट का जो हुस्न है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है, बरकरार है और उसमें निखार भी आ रहा है, मगर उसके साथ साथ कुछ कमियां भी जो हैं वो दिखाई देती हैं। बड़ी मार्केट के बाद जो छोटी मार्केट्स हैं या लाहौर के जो गिरदनवा की छोटी मार्केट्स हैं या बाउंड्रीज़ की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर अभी शिकायत कुछ मौजूद हैं। तो इसी वजह से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं MOR जवादुल हसन गोंदल साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सर यहाँ पर जो सूरत हाल बड़ी मार्केट्स की है तो छोटी मार्केट्स के हवाले से भी आप कुछ कर रहे हैं या कुछ सुस्ती का मुजाहरा हो रहा है, ये क्या सूरत हाल है सर, क्या कहेंगे? कोई शक नहीं इसमें, बड़ी मार्केट्स में पहले जाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी, गाड़ी नहीं लगाने को मिलती थी, मतलब रास्ते ब्लॉक हो जाते थे। ख़ासकर क्रीम ब्लॉक की अगर बात करें, क्रीम मार्केट की, वहाँ पर तो बहुत सूरत हाल ख़राब थी। लेकिन जो गिरदनवा में सूरत हाल है वो कुछ बेहतर अभी नहीं है, ये क्या वजह है कि वहाँ पर कार्रवाइयाँ कम हो रही हैं? तो कुछ बताइएगा ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की जो लाहौर को खूबसूरत बनाने का विजन है, वैसे तो पूरे पंजाब में खूबसूरती के प्लान चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको पता है कि लाहौर शहर में तजावज़ात के ख़िलाफ़ बड़ा सारा ऑपरेशन हो चुका हुआ है और बड़ी मार्केट जिस तरह आप खुद बता रहे हैं वहाँ पर ख़रीदारों के लिए अब कोई ऐसा मुश्किल नहीं रह गई। लोग आ रहे हैं बड़ा फ्रीली, वहाँ पे गाड़ी की जगह भी मिल जाती है, पार्किंग भी हो रही है और वो एक जो रश था वो कम हो गया है। बाकी जिस तरह बता रहे हैं कि जो कुछ ऐसी मार्केट्स हैं, जो छोटी मार्केट्स हैं, जो लाहौर की साइड्स पे हैं, मतलब आउटस्कर्ट्स पे हैं, वो उन पर भी बड़ा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी हमारी जो टीम्स हैं वो डिप्यूटेड हैं और वहाँ पर हम उनको पूरा हम टफ़ टाइम दे रहे हैं और उसमें पिछले तकरीबन 15 दिनों को अगर हम देख लें तो बड़ी सारी मार्केट्स को हमने रेगुलेट कर लिया है। जो दुकानदार वहाँ पर थे जो अपनी मर्ज़ी कर रहे थे, कुछ दुकानदार बाहर आ जाते हैं। हमको पता है कि हैंड कार्ड्स बड़ी जब मार्केट से आपने उनको फारिग कर दिया है, बड़ी रोड से उनको फारिग कर दिया है, तो ये अल्टीमेटली ये छोटी मार्केट्स के अंदर अपने आप को लेके जा रहे थे। तो वहाँ पर भी हम दिन रात अपना वॉश एंड वार्ड वाला सिस्टम हमारा लगा हुआ है, ऑपरेशंस कर रहे हैं, वहाँ से कन्फिस्केशन भी हो रही है और इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले कुछ दिनों के अंदर चीज़ें वहाँ भी आपको बड़ी मार्केट जैसी ही नज़र आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, हमने अक्सर देखा है कि बड़ी मार्केट्स के जो ताजर बरादरी है उनका काफ़ी आपके साथ ताउन भी रहा है और हम देख भी रहे थे आपके साथ अभी मीटिंग्स भी हुई हैं, तो इनका ताउन किस हद तक जो है मौसर साबित होता है? बिल्कुल सर, मौसर साबित होता है। इनका असर और सूख होता है अपनी मार्केट्स के अंदर। ये ऐसे वहाँ पे ये लोग वहाँ पर अगर इलेक्शन लड़के आते हैं तो वहाँ पर अल्टीमेटली इनका हया भी होता है, लोग इनकी बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं। तो इसी तरह से ये है कि मतलब एक सदर उस वक्त कामयाब होता है जब वो दुकानदारों की वेलफेयर की भी बात करता है और साथ में गवर्नमेंट को भी साथ लेके चलता है। तो ये दोनों चीज़ें साथ चल रही होती हैं। उस बेचारे पे तो बड़ा प्रेशर भी होता होगा यकीनी तौर पे, लेकिन ये है कि वहाँ उनको उनके साथ मीटिंग से, क्योंकि आपके सामने हम सारी मार्केट्स के अंदर जो भी बंदा वायलेट करता है, वायलेशन जहाँ भी आती है वहाँ हम उसकी दुकान को सील कर देते हैं और उसके बाद फिर ये हमारा सिलसिला शुरू है मुलाकातों का। डिप्टी कमिश्नर साहब के पास लोग आते हैं, चीफ अफसर साहब के पास भी लोग आते हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं। तो उनको हम जो भी एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन है तजावज़ात के हवाले से और खूबसूरती के हवाले से, तो उनको वो कन्वे कर रहे हैं, उस पर वो कन्विंस भी हैं और वो हमारे साथ ताउन भी कर रहे हैं। सर, दुकान सील कर देना ये बहुत सख्त सज़ा नहीं है, इसमें कोई नरमी भी रखी गई है कि या सिर्फ ये डराना काफ़ी होता है? सर, गुजारिश ये है कि बहुत बड़ा शहर है, बहुत ज़्यादा आबादी है और उसी हिसाब से यहाँ इन्फोर्समेंट का मेकनिज़म भी है, तो इस हवाले से तो माफ़ी कोई नहीं हो सकती सर। और लेकिन ये है कि सिलसिला ये बहुत कम हो गया है, बहुत कम रह गया है और उसमें दुकानदार खुद ही और ये तंजीमात जितनी भी हैं ये खुद ही वहाँ पे बावर दुकानदार तावन कर रहे हैं, तो वो खुद ही वो लोग जो है ना एक दूसरे को कह के तो ये चीज़ें खुद ही समेट रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत आहिस्ता आहिस्ता सीलिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो लोग खुद इसकी केयर कर रहे हैं। अच्छा सर, ये तो होगी बात, इसके साथ साथ पार्किंग का बड़ा इशू है, जगह जगह जो है नाजायज़ पार्किंग जो है वो बना ली जाती है, उस पर भी आपने कोई काम किया है इस वाले से? सर, इस तरह है कि डिप्टी कमिश्नर साहब लाहौर जो है कैप्टन ट्रायल इजाज़ साहब इस हवाले से बड़े कंसर्न हैं और उन्होंने चीफ अफसर साहब को, क्लीन मिनिस्टर साहब को इस बारे में खसूसी डायरेक्शन पास की हुई है। तो मेरी जो टीम है DDPF है हमारे और जो ली पार्क के साथ मिलके काफ़ी सारी साइट्स हम उनको हैंड ओवर कर चुके हैं
اور انفورسمنٹ چونکہ MCL کے پاس ہے تو اس میں ہماری جو ٹیم ہے پورے دبنگ انداز میں جا کے وہ چارج لے کے تو جتنے بھی لیگل پارکنگز ہیں ان کو ہم ان کے ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں کرے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ کافی سارے ایسے جو پارکنگ سٹینڈ تھے جو لیگل ہیں لگ بھگ ان کی تعداد میرے خیال سے قریب 100 کے قریب ہم نے ان کو سیل کیا ہے اور ان کو ختم بھی کر رہے ہیں, اور کچھ کو ہم نے ہیوی جرمانہ کیا اور جرمانے کے ڈر سے وہ چھوڑ گئے ہیں. تو یہ ساری انفورسمنٹ کا میکنزم ہے, تو یہ تو آگے بڑھتا رہے گا, چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آ رہی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ چیزیں بڑی ساری اس میں بھی ریگولیٹ ہو گئی. سر بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی MOR جواد الحسن گوندل صاحب کا. یہ کہنا ہے کہ بڑی مارکیٹس وہ تو کلیئر ہیں, جو چھوٹی مارکیٹس ہیں وہاں پر آپریشن جو ہے وہ دن رات جاری ہے. رات 1-2 بجے تک جو ان کی آپریشن ٹیمیں موجود ہوتی ہیں اور کسی بھی شکایت پر فوری جو ہے کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تجاوزاتی جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے راستے بلاک ہو جاتے ہیں, لوگوں کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں. ساتھ ساتھ لاہوریوں کی تعریف بھی کی انہوں نے کہ لاہوری جو ہیں لوکل لاہوری وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے. دیگر اضلاع کے جو باہر آ کر اسٹالز لگا لیتے ہیں ان کی وجہ سے کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے, مگر جو بھی غیر قانونی کام کرے گا اس کے خلاف کارروائی MOR یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے کی جائے گی. ساتھ ساتھ آپ نے سنا کہ جو غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ہیں ان کے خلاف بھی بھرپور آپریشن جو ہے جاری ہے, یعنی کہ کہیں پر بھی غیر قانونی پارکنگ ہوگی یا تجاوزات ہوگی اس کے خلاف جو ہے MOR کی جو ٹیمیں ہیں آپریشن ٹیمیں وہ سخت کارروائیاں عمل میں لائیں گی. اب تک لیے اتنے. اپنے میزبان وحید گجر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.